गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन लेक्चर सीरीज। ओके, यस। तो इसमें हम लोग 11th और 12th के जो भी आपके फिजिक्स के टॉपिक है और स्पेशली सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, ओके, तो उसको एक बार वापस क्या करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका 12th का फर्स्ट टॉपिक है, विच इज वॉट, सर्क्यूलर मोशन। ठीक है। अब इसके जो बेसिक माइन्यूट थिंग्स हैं, ओके, इसके ऊपर सीईटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर मोशन क्या है, उसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे द मोशन ऑफ पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of a circle is called as सर्क्यूलर मोशन। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर देता हूँ। ठीक है। यस, एनीवे ये आपको ध्यान में रखना है। यस। तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्कुलर मोशन। ठीक है। यस। अच्छा, अभी इसमें एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो उसका पोजीशन है, वो पोजीशन इंडिकेट करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेडियस वेक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लेट अस से हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द पार्टिकल पी, और ये पार्टिकल पी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ओके। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर है। और वो जो रेडियस वेक्टर है, ओके, यस, तो हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस। ओके, यस। तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है। दिस वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन। ठीक है। यस। तो व्हाट एग्जैक्टली इज रेडियस वेक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका भी डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। ओके। हम लोग बोलेंगे अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम center of circle to the position of particle performing circular motion। ओके। अच्छा, अभी आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो रेडियस वेक्टर है, ठीक है, यस, तो ये रेडियस वेक्टर क्या करता है, ये जो पार्टिकल है उसको गाइड करता है कि उसने कैसे ट्रैवल करना है। ठीक है। यस। इसका मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा लेट अस से ये इनिशियल पोजीशन है जिसको मैं बोल देता हूँ पी नॉट। तो पार्टिकल पी का इनिशियल पोजीशन क्या है, पी नॉट। अब ये रेडियस वेक्टर उसको क्या करेगा, गाइड करेगा। ओके, लेट अस से इन स्मॉल टाइम इंटरवल टी पार्टिकल रीचेस टू व्हाट, p1। तो हम लोग बोलते हैं जो रेडियस वेक्टर है उसका खुद का भी पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो बन जाता है, इट बिकम्स सी p1। ओके। तो हम लोग बोलेंगे जो इनिशियल रेडियस वेक्टर था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियल रेडियस वेक्टर, आपको चाहिए तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, वेक्टर r1 इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर cp नॉट। और जो इन टाइम टी में हम लोगों को फाइनल रेडियस वेक्टर मिलता है, दैट इज व्हाट, सी पी वन। ठीक है, या वेक्टर सी पी। ये आपको क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें मैं क्या बात आपको डिस्कस करना चाहता हूँ सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो रेडियस वेक्टर है, ओके, ये आपके पोजीशन वेक्टर जैसा है। ओके, इट इज सिमिलर टू व्हाट, पोजीशन वेक्टर। ओके। यस। अब व्हाट एग्जैक्टली इज पोजीशन वेक्टर, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ओके, लेट अस से मैं 2D सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ जहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है। यस। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विच इज 0,0, अगर एक पार्टिकल का पोजीशन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, लेट अस से द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी। ओके। तो उसका जो पोजीशन रहेगा वो ओरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं।
तो वो जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो ओरिजिन से वो पॉइंट तक हम लोग उसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ये आपको क्लियर होगा? ओके, यस। सो बेसिकली पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या आएगा, अ वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर इज व्हाट, सिमिलर टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ऐसा भी केस होता है कि अगर हम लोग बोलेंगे इफ द सेंटर ऑफ सर्कल is at origin, यानी जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो अगर 0,0 पे लाई हो रहा है, ठीक है, यस। ये हम लोग एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस से ये जो व्हाइट स्क्रीन है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो 0,0 पे। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे रेडियस वेक्टर इज बेसिकली व्हाट, योर पोजीशन वेक्टर। ओके, ये आप लोगों को सीईटी में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो फॉर अ सर्कल, ओके, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस वेक्टर इज इट्स पोजीशन वेक्टर? मैं बोलूंगा 100% बोल सकते हैं, ठीक है, यस। तो हम लोग बोलेंगे इन सच केस वेयर सेंटर इज एट ओरिजिन, एवरी रेडियस वेक्टर, एवरी रेडियस वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन एवरी पोजीशन वेक्टर इज नॉट अ रेडियस वेक्टर। तो इसका एग्जांपल क्या दूंगा मैं, एकदम सिंपल है। लेट अस से एक पॉइंट मैंने सर्कल के बाहर ले लिया, उसको मैंने एक्स बोल दिया। तो अगर मैं सी से लेके एक्स तक ड्रॉ करता हूं, तो मैं बोलूंगा जो वेक्टर सी एक्स है, ओके, वेक्टर सी एक्स विल बी पोजिशन वेक्टर, लेकिन वेक्टर सी एक्स विल नॉट बी अ रेडियस वेक्टर। तो जितने भी रेडियस वेक्टर है वो पोजिशन वेक्टर है यहाँ पे, लेकिन कंपलसरी नहीं है एवरी पोजिशन वेक्टर इज रेडियस वेक्टर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एवरी स्क्वायर, ओके, इट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। आप ऐसा बोल सकते हो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो अभी इसके बाद जो आप लोगों को कंसेप्ट समझना है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओके। तो मैं यहाँ पे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इमेजिन करो कि इनिशियली द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी नॉट, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, ओके, ये मैंने उसका भी रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया, मैं पी नॉट से वो पी वन पे पहुंच जाता है, ओके। और जो वो टाइम ले रहा है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे टाइम टेकन इज व्हाट, इट इज वेरी स्मॉल, तो उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा टी, ओके। तो जो डेल्टा टी में जो एंगल फॉर्म होगा एट द सेंटर, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा थीटा। और ये जो एंगल फॉर्म हुआ है सेंटर पे, तो किसने फॉर्म किया, तो हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर ने फॉर्म किया, ठीक है। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसके पहले मैं ऐसा बोलूंगा, हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन समझ लेते हैं। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर at the center is called as angular displacement, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। और फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एकदम सिंपल बात है। हम लोग बोलते हैं कि अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके, या फिर ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, जो रेडियस वेक्टर फॉर्म कर रहा है वो बहुत छोटा है अगर, ओके, इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
ये आप लोगों को क्लियर है? ओके, सो मैं ऐसा बोलूंगा, इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, ओके, यस, लेट अस से उसको मैंने बोल दिया डेल्टा थीटा, which is formed in small time interval डेल्टा टी, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझेंगे तो मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि ये देखिए, ये डेल्टा थीटा जो है, तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने इसको क्या बोला था, सेंट्रल एंगल बोला था, अगर आपको याद होगा, ओके, यस। और ये जो सी पी नॉट पी वन, ये आपका एक सेक्टर तैयार हो जाता है, ओके, यस। और पी नॉट पी वन, मैं बोलूंगा पी नॉट पी वन इज वॉट, बेसिकली इट इज अ आर्क। ये क्या फॉर्म हो रहा है, इट इज वॉट, आर्क। और हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लेटर से 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाता है 180, और ये बन जाएगा आपका थीटा इंटू वॉट, पाई अपॉन 180 इंटू आर। अब थीटा जो है वो हम लोग लेटर से डिग्री में मेजर कर रहे हैं, तो थीटा इंटू पाई अपॉन 180, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी थीटा रेडियन इंटू आर, एंड दैट इज वॉट लेंथ ऑफ आर्क, जिसको मैं बोलूंगा एस। अच्छा, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो स्केलर फॉर्म में है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटा है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे बहुत छोटा रहेगा। और वो लेंथ ऑफ आर्क इतना छोटा रहेगा कि हम लोग उसको एज गुड एज क्या कंसीडर करेंगे, कि लीनियर कंसीडर करेंगे, ओके, यस। तो मैं यहाँ पे आपको इस तरह से बता सकता हूँ उसको, इमेजिन करो एक बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, और उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, लाइक दिस। तो हम लोग वो छोटा सा जो पार्ट है उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, लीनियर। और मैं बोलूंगा ये जो पार्ट, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज डेल्टा थीटा। तो वो एंगल इतना छोटा है कि वो आपको दिखने भी नहीं वाला है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग दिखा रहे हैं कि डेल्टा थीटा, आपके सामने मैंने बताया है कि दिस एंगल इज व्हाट, एंगल P1 CPO इज डेल्टा थीटा। लेकिन डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इफ डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा थीटा इंटू आर। और ये जो कुछ है ये सब स्केलर फॉर्म में है। तो छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, लीनियर कंसीडर कर सकते हैं, ओके। अच्छा, दूसरी बात क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इसको मैंने ऐसा लिख दिया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एस अपॉन आर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग रेडियन का डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ओके, यस। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 1 रेडियन। व्हाट एग्जैक्टली इज 1 रेडियन, तो मैं बोलूंगा 1 radian is defined as that angle, okay, such that the length of arc subtended by it is equal to radius। इसका मतलब क्या है, अगर डेल्टा एस यानी लेंथ ऑफ आर्क जो है, डेल्टा एस यानी क्या है, तो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ आर्क पी नॉट पी वन, ओके, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, डेल्टा एस। इफ दिस लेंथ ऑफ आर्क डेल्टा एस इज इक्वल टू वॉट, रेडियस, तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी 1। ये जो आपका आंसर आएगा, दैट विल बी व्हाट, 1 रेडियन। तो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 रेडियन का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी आप पूछोगे सर ये जो आपने बताया है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, तो मैं बोलूंगा पहली बात तो ये पता चलता है कि सिर्फ डेल्टा थीटा के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लीनियर, या ये जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, लीनियर नेचर का कंसीडर कर सकते हैं।
और वो अगर लीनियर नेचर का है तो मैं बोलूँगा यस पी नॉट से पी वन जो डेल्टा एस रहेगा, ओके, तो डेल्टा एस को हम लोग क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा एस विल बी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सही है क्या नहीं? तो अगर डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर उसका रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ओके वेक्टर कैसे दिया जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या था, डेल्टा थीटा इंटू आर, ओके, यस नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो उसका जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है, इट इज डेल्टा थीटा क्रॉस आर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, क्या ये रिलेशन वैलिड है क्या, वेक्टर आर क्रॉस डेल्टा थीटा, तो ये 100% क्या रहेगा, मैं बोलूँगा गलत है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रिलेशन में डेल्टा थीटा क्या होता है, पहले आता है और उसके बाद क्या आता है, आर आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेशन है ये आप बेसिकली जो हम लोगों ने ओके वेक्टर प्रोडक्ट का रूल है, ओके, उससे भी आप क्या कर सकते हो, ये वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। यस, तो इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप क्या कर लो, ये पॉइंट्स को नोट कर लो, मैं तब तक ये स्क्रीन क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग उसका डायरेक्शन कैसे रहते हैं, तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ये उसका एक्सिस है, ओके, यस। तो इमेजिन करो ये जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो बाय राइट हैंड रूल अगर हम लोग ये सर्कुलर मोशन का एक्सेस राइट हैंड में होल्ड करते हैं और उसमें जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो आपको पार्टिकल का सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन बता रहा है, तो जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, इट विल इंडिकेट व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो बाय राइट हैंड रूल हम लोग बोलते हैं डेल्टा थीटा जो रहेगा, ओके, या वेक्टर डेल्टा थीटा वो ऊपर के तरफ रहेगा, ठीक है। यस, अब डेल्टा थीटा को तो मैं इस तरह से दिखा देता हूँ कि लेट अस से पहले पार्टिकल ए पे था, फिर बी पे गया, ओके, और यहाँ पे उसने जो एंगल बनाया वो डेल्टा थीटा बनाया, ओके। तो ए से बी पे जाते वक्त उसको जो टाइम लगा वो था डेल्टा टी, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक और पैरामीटर हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज बेसिकली व्हाट, ओके, यस, हम लोग बोलते हैं इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकली क्या लिया हुआ है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, okay, तो वो क्या है, डेल्टा थीटा इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी क्या है, इट इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो सिंस डेल्टा टी इज अप्रोचिंग जीरो, यानी डेल्टा टी का वैल्यू बहुत ही छोटा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, लिमिट्स लिया, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डी थीटा बाय डी टी, ओके। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज इट एज ओमेगा, ये तो आप लोगों को पता है। अच्छा, ओमेगा इज गिवन बाय डी थीटा बाय डी टी। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो मैं बोलूंगा वेक्टर ओमेगा इज गिवन बाय व्हाट, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा यानी इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म अपॉन डेल्टा, ओके। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ, ओके, वेक्टर थीटा, ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो ये हुआ आपका ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इसमें बहुत बार एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्लियर है, ठीक है। यस, अच्छा, अभी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का भी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि हम लोग बोलेंगे कि इमेजिन करो
कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ते जा रही है। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? तो हम लोग जब फैन स्विच ऑन करते हैं, ओके, तो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं उसका जो टिप है, वो टिप पे आपने एक एलईडी लगा दिया है। ओके, आपने लाइट्स ऑफ कर दिया और वो सिर्फ वो एलईडी जल रहा है। तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे जैसे फैन का आरपीएम बढ़ते जाता है, यानी रोटेशन पर मिनट, तो हम लोग बोलेंगे वो जो टिप है, ओके, उसकी भी सर्कुलर मोशन की स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। ओके, यस, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे उसकी सर्कुलर मोशन की स्पीड बढ़ते जाएगी, वो टिप की या वो एलईडी की। ओके, हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका एंगुलर स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, यस, तो मैं बोलूंगा उसके जो चेंज है एंगुलर स्पीड होगा, उसको मैं बोलूंगा डेल्टा ओमेगा। नाउ दिस डेल्टा ओमेगा हम लोग बोलेंगे वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। ओके, यानी लेट अस से द पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन में मूव होते होते उसका एंगुलर स्पीड क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, यानी रेट एट विच इट इज परफॉर्मिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, वो क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इफ डेल्टा ओमेगा इज पॉजिटिव, ऐसे केस में जो एंगुलर एक्सीलरेशन रहता है अल्फा, वो कहाँ पे रहता है? ऊपर की तरफ। ओके, यस, तो इमेजिन करो कि लेट अस से ये इनिशियल पॉइंट था उसका ए, और जब वो यहाँ पे पहुंचा, ओके, तो ए से लेके बी तक मैंने क्या किया? उसका चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मेजर किया। ओके, यस। अच्छा, आप पूछोगे सर ए और बी पे जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगा उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो मैं उसको लिखूंगा, दिस इज वेक्टर ओमेगा ए एंड दिस इज वेक्टर ओमेगा बी। दोनों का ही जो डायरेक्शन होगा, ओमेगा ए एंड ओमेगा बी, दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा? बाय राइट हैंड रूल एक्सियल ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी ये क्या हो गए? लाइक वेक्टर्स हो गए। और अगर ये लाइक वेक्टर्स हुए तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये दोनों ही लाइक वेक्टर्स हुए। लाइक वेक्टर्स इन्हें क्या? तो ये पैरेलल भी है, ओके, सेम टाइप के हैं, और इनको हम लोग डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पार्टिकल पहुंचा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, यानी ओमेगा बी की वैल्यू ओमेगा ए से क्या थी? ज़्यादा। तो हम लोग बोलेंगे ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, या वेक्टर ओमेगा बी माइनस वेक्टर ओमेगा ए अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ओके, यस, इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? अल्फा। और अगर आपने यहाँ पे डेल्टा टी लिया है तो आप यहाँ पे लिमिट भी ले सकते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, इसको हम लोग लिख देते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? ओके, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको आपके बुक में शायद ऐसा भी दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कौन से केस में था? जब डेल्टा ओमेगा क्या था? पॉजिटिव था। डेल्टा ओमेगा इज नेगेटिव। ओके, जो अल्फा का डायरेक्शन रहेगा वो क्या होगा? नीचे की तरफ। ओके, तो चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब अल्फा ऊपर की तरफ है, ओके, तो डेल्टा ओमेगा क्या है? इट इज पॉजिटिव। और अगर अल्फा नीचे की तरफ है तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा ओमेगा क्या है? इट इज नेगेटिव। ये ध्यान में रखना है। ओके, अच्छा, इसमें पूरे इसमें मैंने कभी ऐसा बोला नहीं कि जो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मोशन का वो चेंज हुआ है। ठीक है, यस, द पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बस उसका जो एंगुलर स्पीड है वो एक तो इंक्रीज हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, या टू बी मोर प्रिसाइज उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है? एक तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको क्या करना है? आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट? लीनियर एक्सीलरेशन of a particle performing circular motion.
अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ओके, कि लीनियर एक्सीलरेशन, मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आता हूँ, ओके, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं कि दो एक्सीलरेशन एक टाइम पे एग्जिस्ट होते हैं। पहला वाला जो एक्सीलरेशन है हम लोग बोलते हैं दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ओके। तो लेट अस से अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये हुआ उसका डायरेक्शन क्या, 80 का। लेकिन ये 80 जो है वो कब एग्जिस्ट होगा, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन द लीनियर स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन चेंजेस। चेंजेस का मतलब क्या, तो मोस्टली हम लोग बोलेंगे हमारा जो अभी केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें इंक्रीजेस। तो अगर लीनियर स्पीड बढ़ रहा है तो जो एक्सीलरेशन रहेगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। और जो दूसरा एक्सीलरेशन रहता है, लीनियर एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक टेंजेंशियल और दूसरा कौन सा है, इट इज रेडियल। मैं बोलूंगा डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आते हैं। फॉर सर्कुलर मोशन द लीनियर एक्सीलरेशन वेक्टर ए इज गिवन बाय व्हाट, इट इज AR plus AT, okay, so it is vector sum of what, radial acceleration। ये रेडियल एक्सीलरेशन को एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ओके। और ये जो AT है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ओके। अच्छा, इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं इन केस ऑफ UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग बोलते हैं AT जो है वो नल वेक्टर बन जाता है या जीरो वेक्टर बन जाता है, ओके। तो आप ऐसे बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ AT इज व्हाट, जीरो। तो इन केस ऑफ UCM जो लीनियर एक्सीलरेशन है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, द रेडियल एक्सीलरेशन विच इज गिवन बाय व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट वेक्टर आर, ठीक है। अब इसके डेरिवेशंस भी हम लोग करेंगे, उसका आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, ओके। लेकिन अब ये जो रिलेशन है वो कैसे आए वो हमको पहले तो समझना, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का एक रिलेशन है दैट इज व्हाट, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, वेक्टर डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर डेल्टा थीटा क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स लेके आप ऐसा बोल सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, ओके। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट ले रहा हूँ, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्रॉस आर। और ये साइड पे LHS पे भी आपको लिमिट लेना होगा, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ले लिया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाता है आपका वेक्टर v, ओके, विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ओमेगा, ओके। और यहाँ पे क्रॉस आर जो है वो एज इट इज रहेगा। तो ये आपका क्या हुआ, दिस इज रिलेशन बिटवीन व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन से ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा बेसिक ये जो रिलेशन है द लीनियर एक्सीलरेशन इज वेक्टर सम ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा, तो वेक्टर v इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ओके। तो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। अच्छा, अभी ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, यस, t। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, dv बाई dt विल बी इक्वल टू, d बाई dt ऑफ वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ओके,
वो क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम व्हाट, ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी। ओके, और फ्लो में बहुत सारे बच्चे आगे का स्टेप ऐसा लिखते हैं, प्लस वेक्टर आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है ये पूरी तरह क्या है, गलत है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, ओके, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है, ओमेगा पहले आ रहा है तो ओमेगा यहाँ पे भी पहले आना चाहिए। तो कैसे आएगा वो, इट विल कम एज डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस वेक्टर आर। आई होप अभी आपको आया समझ में। तो dv बाई डी टी या फिर d बाई डी टी ऑफ वेक्टर v, ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर एक्सीलरेशन a विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर है उसको आप पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो जैसे हम लोग बोलते हैं dx बाई डी टी, तो अगर वेक्टर x क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो dx आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ पे भी जो वेक्टर dr है, ओके, वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, ये ध्यान में रखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पे जो आपका रेडियस वेक्टर है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लाइक दिस। का डायरेक्शन कैसा है, फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो रेडियस वेक्टर है या फिर ये जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज हुआ है, और इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब कंसिडर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चेंज है वो इतना ज़्यादा नहीं लेते हम लोग। इसका मतलब क्या, तो इनिशियली ये वेक्टर इधर था, तो हम लोग एकदम छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं लाइक दिस। यानी इनफैक्ट ये डेल्टा थीटा इतना छोटा रहता है कि हम लोग बोलते हैं जो दोनों रेडियस वेक्टर है, यस, तो ऐसा समझ लो ये पहला रेडियस वेक्टर है इनिशियल और ये दूसरा है, तो ये डेल्टा थीटा इतना स्मॉल है कि ये ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो डी आर बाई डी टी है, इन स्मॉल चेंज इन रेडियस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration cross vector r। ठीक है, और ये हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v। तो इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब कैसे, तो बहुत ही सिंपल है। अब ये वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इमेजिन करो ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है कि ये पॉइंट पे हमारा पार्टिकल है, तो ये हो गई उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस इज वेक्टर v। ओके, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज लाइंग इन व्हाट, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हम लोग बोलेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। मैं बोलूँगा जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, इट विल बी अलोंग द एक्सिस। तो ये हो गया आपका वेक्टर ओमेगा। तो मैं बोलूँगा वेक्टर ओमेगा क्या है, तो वर्टिकल है, और जो वेक्टर v है या फिर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है, वो हॉरिजॉन्टल है। तो ओमेगा वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 90। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ओके, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v इज नथिंग बट ओमेगा इंटू v इंटू साइन थीटा एन कैप, और जो अल्फा क्रॉस r है, ओके, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है, 90, बिकॉज हम लोग बोल रहे हैं ओमेगा वर्टिकल है और जो v है वो हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना आता है, 90। तो मैं बोलूँगा साइन 90 कितना हो गया, 1, और आपको क्या मिल रहा है, दिस इज ओमेगा इंटू वी डॉट एन कैप, ओके, प्लस 80। अब तो यहाँ पे जब आप क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ओमेगा को v से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जो एन कैप आता है, ओके, वो एन कैप इट कम्स रेडियली इनवर्ड्स। यानी जो ये यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर कैसा है,
रेडियली इनवर्ड है। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट ओमेगा इंटू वी। एन कैप को मैं ऐसा लिख देता हूँ, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ आर कैप, बिकॉज एन कैप अंदर की तरफ है, आर कैप क्या रहेगा, इट इज यूनिट वेक्टर विच इज फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कम्फ्रेंस। ओके, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस वेक्टर। तो अगर मैं आर कैप की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने वेक्टर आर दिया मैं, ये जो आर कैप है, आर कैप क्या रहेगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा। और जो एन कैप है वो क्या है, तो अगर आप यहाँ पे वेक्टर, ओके, प्रोडक्ट का लॉजिक यूज करते हो तो आपको एन कैप जो है वो रेडियली इनवर्ड मिलता है। ओके, यस, एनीवे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी, ओके, ओमेगा डॉट वी इंटू माइनस ऑफ आर कैप। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ओमेगा एज इट इज, वी का वैल्यू क्या है, इट इज आर इंटू ओमेगा, ओके, इंटू माइनस आर कैप। ओके, यहाँ पे प्लस 80 था, वो प्लस 80 वापस आ जाएगा इधर, और ये आपका क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट, ओके, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओके, माइनस साइन बाहर ले लिया, आर इंटू आर कैप, ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर प्लस 80, एंड विच इज नथिंग बट, ओके, मैं ऐसा लिखूंगा कि जो टोटल लीनियर एक्सीलरेशन है, दिस इज व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट वेक्टर आर विच इज रेडियल एक्सीलरेशन प्लस 80। ओके, तो भी आप बोलोगे सर आपने ये डेरिवेशन क्यों लिया हुआ है, मैं बोलूँगा ये डेरिवेशन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं उसके ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, जैसे ये वाले स्टेप पे आ सकता है, ओके, या फिर आपको यहाँ पे जो है इसके ऊपर आ सकता है कि व्हाट इज वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली योर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा वेक्टर का भी कंसेप्ट देखा है। ओके, और ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का भी आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके, ये जो पार्ट है ये आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन देखा वो था लीनियर एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज वेक्टर ए आर प्लस वेक्टर ए टी। ठीक है, अच्छा अभी इसमें हम लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, यूसीएम में ए टी का वैल्यू 0 होता है। उसके पीछे कारण क्या है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, ओके, यहाँ पे लीनियर स्पीड या फिर एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज यूसीएम। एक बात ध्यान में रखो, लीनियर स्पीड कांस्टेंट यानी क्या, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज द रेडियस एंड ओमेगा इज व्हाट, हम लोग बोलते हैं कि ओमेगा इज एंगुलर स्पीड इन ए स्केलर फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। एंगुलर स्पीड यानी क्या, तो इट इज ओमेगा। एंगुलर स्पीड का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट which is made in time interval t। okay, finite angular displacement अपॉन टाइम t, तो इसको हम लोग फाइनाइट एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप, वी ऑल्सो कॉल इट एज फाइनाइट एंगुलर स्पीड। तो ये सब डिस्कशन मैंने इसलिए किया है, ओके, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है तो उसका लीनियर स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा ही। ओके, एंगुलर स्पीड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डेफिनेटली दोनों साथ में ही कांस्टेंट रहेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पीछे लॉजिक ये है, तो हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा इंटू ओमेगा कैप। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम लोग।
तो ओमेगा इंटू ओमेगा कैप, यानी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो हम लोग बोलेंगे कि इन यूसीएम ओमेगा इज कांस्टेंट एंड सिंस द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि जो एन कैप है, एन कैप या फिर आप इसको ओमेगा कैप बोलो, okay? जो ओमेगा बार का डायरेक्शन बता रहा है, देखो ये जो है ये बड़ा वाला वेक्टर है आपका, इट इज योर वेक्टर ओमेगा, और ये क्या है? दिस इज योर एन कैप, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यस। सो ओमेगा इज व्हाट? इट इज थीटा अपॉन टी व्हिच इज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज योर फाइनाइट एंगुलर स्पीड, ये ध्यान में रखना है, यानी ये मैग्नीट्यूड है, ओके? तो हम लोग बोलेंगे बाय राइट हैंड रूल हम लोगों को यही जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ओमेगा है उसका डायरेक्शन किससे मिलता है? तो बाय राइट हैंड रूल हम लोग बोलेंगे ये हुआ एन कैप, और हम लोग बोलेंगे वेक्टर ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा डॉट ओमेगा कैप। ये क्लियर है आप लोगों को? तो बेसिकली यूसीएम के अंदर हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है, और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि AT इज इक्वल टू जीरो, व्हाट एग्जैक्टली इज AT? AT इज, विल से इट इज अल्फा क्रॉस वेक्टर R। और व्हाट इज अल्फा? मैं बोलूँगा इट इज डी ओमेगा बाय dt, बट सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट, ओके, तो हम लोग बोलेंगे डी ओमेगा बाय dt क्या हो जाएगा? इट विल बिकम जीरो, ओके? तो आप ऐसे बोल सकते हो जो वेक्टर अल्फा है, ओके, उसका जो मैग्नीट्यूड है, ओके, इट इज इक्वल टू व्हाट? जीरो, ये ध्यान में रखना। इनफैक्ट वेक्टर अल्फा इज व्हाट? इट इज नल वेक्टर इन केस ऑफ व्हाट? यूसीएम। हेंस जो AT होता है, okay, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे से AT भी क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि ओवरऑल क्या हो जाता है? इट बिकम्स अ नल वेक्टर। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यस। तो ये आप लोगों ने क्या करना है? अच्छे से कॉपी कर लेना है, ठीक है? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जब अभी हम लोग यूसीएम की बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, तो वहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट रेट पे क्या हो रहा है? इज मूविंग, यानी हर सर्कुलर मोशन को उसको उतना ही टाइम लग रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक और बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, okay? मैं बोलूँगा लेट अस से ये इसका इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? वेक्टर v1, okay? यहाँ से पार्टिकल लेट अस से diametrically opposite point पे आ गया, let us say this is A and this is B and AB is the diameter and this is the center, okay? मैं बोलूँगा vector CA is radius vector, vector CB is also okay radius vector, लेकिन यहाँ पे जो velocity vector रहेगा, तो हम लोग assume कर रहे हैं कि जो particle है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? इट विल बिकम v2। ये आपको आ रहा है समझ में? अच्छा, अभी इसमें एक बात है, ये ध्यान में रखिए आप, okay? मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ v1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v2 क्या है? सेम है, ओके? लेकिन जब मैं ओके एज अ वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा v1 इज नॉट इक्वल टू v2। इनफैक्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे मैं ऐसा बोलूँगा v2 इज इक्वल टू व्हाट? इट इज माइनस v1, और यू कैन राइट v1 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस v। ओके, तो ये अपोजिट वेक्टर्स आ जाते हैं। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी, तो इट वाज 10 मीटर पर सेकेंड, द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूसीएम, ठीक है? और देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ओके? जब ये पार्टिकल सेमी सर्कल ट्रेवल करता है, ओके, तो फाइंड चेंज इन इट्स वेलोसिटी, आपको डेल्टा वी का वैल्यू पूछा जाता है। तो ऐसे केस में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसा एज्यूम करते हैं कि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और उसको वो लोग 10 एज्यूम कर लेते हैं, ओके? और फिर वो आंसर ऐसे लिखते हैं डेल्टा वी इज व्हाट? इट इज v1 माइनस v2, मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण ये 10 माइनस 10 लिख देंगे और आंसर क्या आ जाएगा? जीरो, ओके? तो ये जो है ये क्या है? ये 100% गलत है। अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो ए से बी पे आ रहा है सपोज, और ए से बी पे आ रहा है और वो सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है, व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी? तो हम लोग ऐसे बोलेंगे
एज्यूमिंग v1 टू बी पॉजिटिव, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। ओके, हम लोग बोलेंगे v1 को क्या लेंगे हम लोग, +10 मीटर पर सेकेंड। v2 जो रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे v2 क्या रहेगा, तो इट इज गोइंग टू बी -10 मीटर पर सेकेंड। क्यों, तो मैं बोलूँगा वो जो वेक्टर है इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो जो आपका डेल्टा v है वो क्या हो जाएगा, तो इट विल बी फाइनल v2 माइनस इनिशियल, तो v2 माइनस v1 दैट इज गोइंग टू बी -10 एंड माइनस v1 यानी माइनस ऑफ +10, ये हो जाएगा माइनस। तो डेल्टा v का वैल्यू क्या है, इट इज -20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको ग्राफिकली कैसे बता सकता हूँ मैं, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड का एक वेक्टर था, एक बड़ा वेक्टर आया जिसका लेंथ इससे डबल है और वो है -20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये दोनों जब कंबाइन हो गए तो हम लोग बोलेंगे जो नेट वेक्टर बाकी रहेगा दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल बी -10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये न्यूमेरिकल जो है ओके वो मोस्टली आते हैं। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट इसमें क्या कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं। ठीक है, यस, एनीवे, तो इसको क्या कर लेना है आप लोगों ने, ओके, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूसीएम में विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, मैं बोलूँगा सिंपल है, लेकिन हम लोग इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन देखने वाले। डिफरेंशिएशन है कि दोनों में क्या बेसिक चेंज है। ओके, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। ओके, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यस। उसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन है तो उसका डेरिवेशन भी मैं शॉर्ट में ले लूँगा। उसके बाद हम लोग बैंकिंग का कंसेप्ट देख लेंगे। ठीक है, एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, यस। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, आज मैंने थोड़ा लेक्चर स्लो लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये टॉपिक के, उसको क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।